एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th पर। मेरा नाम है स्वाति। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बारी फटाफट से मैं अपने फोन में भी क्लास चला लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपको दिख रही हूँ और सुनाई दे रही हूँ या नहीं। आ जाइए जल्दी से सभी। हरी अप ऑल ऑफ यू, आ जाइए एक बारी फटाफट से। वी विल बिगिन। आ जाओ। क्लास नहीं चल रही है क्या? कि मैं किसी को दिख रही हूँ? दिख रही हूँ मैं? विजिबल ऑडिबल कुछ हूँ? प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन यार, क्योंकि ना मेरे फोन में क्लास चल नहीं रही है। यस, आई एम विजिबल, बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल। चलिए, सो वेरी गुड इवनिंग टू शुभम, दिव्या, सुभाषी, कॉल। क्या बात है, बहुत ही मतलब बड़े प्राउड होंगे आपके पेरेंट्स। सो इंडियन फॉर्मल, अंजलि, बिस्वा, अर्पित, संध्या, सुनाना, सच नाइस नेम, आशीष, प्रशांत, रॉकी, दिव्या, एके, अर्पित, इस्माइल एंड सुनील एंड श्रुति। हाँ जी, बेसिक से ही कराएंगे, चिंता मत करो। दीपक, आशियाना, पूजा, भगवान दास, लोकेश, आशियाना, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्रवण जी नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमारे सारे के सारे बच्चे आ गए हैं। फटाफट से बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है स्वाति राठी, मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, आपकी केमिस्ट्री टीचर, आपकी दीदी, जो आप कहना चाहो, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो, दैट वर्क्स फॉर मी। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 12th की ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, जो शायद 6 नंबर का आ रहा है हमारे बोर्ड में, विच इज हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। बहुत सारे बच्चे क्लास में आ रहे हैं, परंतु मुझे पढ़ाने के ऊपर फोकस करना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टीचर का अनडिवाइडेड अटेंशन आप लोगों को चाहिए होगा। चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? मतलब अगर मेरा अटेंशन थोड़ा डिवाइडेड होगा, कमेंटों की तरफ अगर मैं देखूंगी, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको अच्छे से। तो कमेंट्स में पढ़ाने के बाद, जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद मैं कमेंट्स की तरफ नजर घुमाऊंगी, उसके बाद फिर वापस से पढ़ाऊंगी, फिर कमेंट्स देखूंगी, पढ़ाऊंगी, फिर कमेंट्स देखूंगी। ठीक है? सो जब मैं कहूँ 1 2 3 आईज ऑन मी, यानी कि मुझे देखना है और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज को देखना है। अंडरस्टूड एवरीबडी? हाँ जी दीपक बेटा, करेंगे, हर एक चीज के बेसिक्स करेंगे, पर पहले एब्सोल्यूट बेसिक्स पे हम जा नहीं सकते क्योंकि महीने हमारे पास कम है ना? और तुम लोगों ने चैलेंज मेरे को दे रखा है कि नहीं मैडम, अपने को तो सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। ठीक है? हाँ जी, क्लासेस हमारी डेली नहीं होगी बेटा, हफ्ते में 3 दिन होगी, बट क्लासेस का लेंथ ठीक होगा, 1 सवा घंटे की होगी। आज की शायद थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि इतना कुछ अपने को करना है नहीं, क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है? मैम बेसिक ऑर्गेनिक नहीं करवाए बेटा, वीर बेसिक ऑर्गेनिक है 11th क्लास के लिए। जब बोर्ड में 3 महीने बचे होते रहे बेटा, तो बेसिक ऑर्गेनिक की मनोकामना नहीं रखते। ठीक है? वो 11वीं क्लास में मनोकामनाएं रखते हैं ऐसी। तो हाँ जी, सो ठीक है, प्रशांत को ऑलरेडी पता है। तो इसी मोड पे शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स, लेके हमारी मैरी क्यूरी का नाम। मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल साइंटिस्ट अपने टाइम की। तो मैं आए दिन ना तुम्हें नए नए साइंटिस्ट के बारे में बताती रहूंगी। तो आज अपनी मैरी क्यूरी की चर्चा करते हैं। तो जो ये चैप्टर है बेटा आपका, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है आपके 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के साथ। अब आप लोग घबरा जाओगे 11th का और हाइड्रोकार्बन का नाम सुन के कि भाई हमने तो 11वीं में पढ़ाई की ही नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में समझ में आनी चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है बेटा? कोशिश पूरी करूंगी 3 महीने में करवाने की, बस आप लोगों का अटेंशन और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, बिल्कुल करा देंगे। ठीक है? चलिए, कृपया करके प्लीज स्पैमिंग ना कीजिएगा, बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होगी। शुरू करें? ठीक है। तो होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर, नहीं भी पढ़ा है अगेन मैं कह रही हूँ, इट्स ओके। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे 10वीं क्लास में तो पढ़ाई करी है हमने। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं हमारे? एल्केन्स, एल्कीन्स एंड, यार सॉरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं इसीलिए। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है? ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स से हम हैलो एल्किन्स एंड हैलो अरीन्स बनाते हैं। बेंजीन बुंजीन भी पढ़ रखा है तुम लोगों ने।
तो अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें पता है एल्केन क्या है, जैसे CH4 ये मीथेन है, ये एक एल्केन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये क्या है, एक एल्कीन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये क्या है, एल्काइन है। अगर आपको इतनी भी बेसिक नॉलेज है काम हो जाएगा। तो हैलो एल्केन्स या हैलोरीन्स कैसे बनते हैं, जब हम इन हाइड्रोकार्बन्स में एक या दो या तीन या चार मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब एक हैलोजन लगा देते हैं तो हैलो एल्केन्स बन जाता है। आई होप आप सभी लोगों को पता हो कि हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस तो पता ही होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे सारे हैलोजेंस होते हैं। तो जैसे कि सबसे सीधा सा एग्जाम्पल मैं लेकर चलती हूँ, सबसे सिंपल एंड सबसे बेसिक एग्जाम्पल विच इज गोइंग टू बी आर मीथेन। एक सेकेंड पेन आ जाए। सबसे सीधा सा एग्जाम्पल, प्लीज एवरीबडी फोकस नाउ, जितने भी बच्चे क्लास में हैं प्लीज अनडिवाइडेड फोकस। तो यहाँ पर है मेरे पास मीथेन, ठीक है। मीथेन में मेरे पास 4 हाइड्रोजन है। अगर इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन ऐड करूंगी, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। CH3Cl बन गया। तो जब मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक हैलोजन लगा दिया तो वो हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके के बेसिक से मैं आपको करवा रही हूं, तो प्लीज अच्छे से फोकस करिएगा। अब इनको हम हैलोजन सॉरी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। एंड प्लीज सेशन को सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर। यार मैं आधी आधी दिख रही हूँ, पहले बता देते तुम, ठीक है। तो अब मैं CH3Cl मिथाइल क्लोराइड को मीथेन का डेरिवेटिव कह सकती हूँ, क्योंकि ये मिथाइल क्लोराइड कहां से आया है, मीथेन में जब क्लोरीन ऐड किया तब आया। तो हम हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स को हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ में सबको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा यार तुम लोगों के पास ना 5-7 मिनट लेट जाएगी मेरी आवाज, क्योंकि यूट्यूब पे 5-7 मिनट का लैग होता है। आ गया समझ में? अब इसमें जो ये हैलोजन होता है बेटा आपका, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको समझा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैं समझा रही हूँ। अब हम लोग आते हैं सीधा सा जो हमारी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, आईआईटी के लिए भी, तीनों चीजों के लिए एनसीईआरटी काफी ज्यादा आवश्यक है। तो एक बारी मैं आगे चलती हूँ। अब यहाँ पे ना एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स है, आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहना। एनसीईआरटी अभी नहीं खोलनी है, जब मैं बोलूंगी तब खोलनी है। The replacement of hydrogen atom in an aliphatic or aromatic hydrocarbon by halogen atom results in the formation of alkyl halide. alkyl halide हम कहते हैं हैलो एल्केन्स को, अराइल हैलाइड्स हम कहते हैं हैलो अरीन्स को। यही बात तो मैंने आप लोगों को समझाई है। यार हाइड्रोकार्बन्स में ना जब आप किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो, what you get is a haloalkane, what you get is a haloarine। तो एनसीईआरटी की जो ये फर्स्ट डेफिनेशन है, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स की अलग से डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपको लर्न नहीं करना है ये, पर बहुत से बच्चों को होता है कि फिर हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स में क्या कंफ्यूजन है। देखो यार, तुम्हें ना मैं सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम्हें मैं कंपटीशन के बेसिस पे भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि आना तो बेटा यही सब है। पूछा तो बोर्ड में भी यही जाएगा, पूछा तो आईआईटी में भी यही जाएगा, पूछा तो नीट में भी यही जाएगा। तो क्यों एक ही चीज को 10 बारी पढ़ना, क्यों एक ही चीज को 50 अलग जगह से पढ़ना। तो मैं तुम्हें इतने ज्यादा बेसिक लेवल से इस पर्पस के लिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सटीक हो। बोर्ड्स के लिए इतना डिटेल में नहीं पढ़ाना पड़ता है, पर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे सटीक हो। तुम यूं ना कह सको यार हेलो एल्केन हेलोरीन आता है पर डेफिनेशन नहीं पता हमें उसकी, ऐसी बेवकूफों वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए
ओके, सो आगे चलते हैं। हैलो एल्कीन्स की डेफिनेशन क्या है? हैलो एल्कीन्स कंटेन हैलोजन एटम अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हैलो एल्केन्स क्या होते हैं मैम? हैलो एल्केन्स वो होते हैं जिसमें हैलोजन किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ होता है। आई होप आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो विद प्रैक्टिस धीरे धीरे हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, हैलोअरीन क्या होते हैं? हैलोअरीन मैम वो होते हैं जिसमें हैलोजन एटम अटैच्ड रहता है sp2 कार्बन पे ऑफ अराइल ग्रुप। याद रखना है, अराइल ग्रुप ग्रुप अलग होता है, एल्काइल ग्रुप अलग होता है। अराइल ग्रुप हम कहते हैं एरोमेटिक रिंग को। एरोमेटिक रिंग याद है, जैसा बेंजीन है अपना, बेंजीन है। बेंजीन क्या है? ये हमारा एरोमेटिक है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? चलिए अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। मैम हम एल्कीन में से हाइड्रोजन को हटा के एक्स जोड़ देंगे। हाँ जी, हाँ जी, एल्कीन में से भी कर सकते हैं हम। एल्काइल अराइल अलग होता है। ठीक है, जो तुम्हारे ये एरोमेटिक होते हैं उन्हें हम अराइल ग्रुप्स कहते हैं। आ गया समझ में यार? जैसे देखो CH4 क्या है? मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन गया CH3, तो ये बन गया मिथाइल। मिथाइल अराइल, सुना, सॉरी अल्काइल। समझ में आ रहा है? तो जब मैंने मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया वो बन गया मिथाइल, तो वो अल्काइल ग्रुप बन गया। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? जल्दी बेटा, नवनीत नोट्स का पता चल जाएगा आपको। एंड ठीक है, सुरेंद्र तैयारी करा देंगे। एंड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं रुक गई हूँ तुम्हारे कमेंट्स देखने के लिए। मैं तुम्हारे कमेंट्स देखने के लिए रुक गई हूँ यार। ये ना 11th का नहीं है, ये सारा सब 10वीं का है। अब तुम मुझसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 2 साल पहले जाऊं तो वो शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर छे? ठीक है चले आगे। यस, sp3 एंड sp2 का खेल है। अब आता है सबसे जबरदस्त, सबसे तबाही वाला टॉपिक, विच इज वन ऑफ माय फेवरेट। बोरिंग है बट मेरा फेवरेट है। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इग्नोर दिस क्लासिफिकेशन ये सोच के कि क्या ही आना है इसमें। मैं बताऊंगी क्या आना है इसमें। ठीक है, मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन ने मेरे एक स्टूडेंट का नीट में सिलेक्शन होने से रोक दिया था। नॉट सिलेक्शन बट एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने से रोक दिया था। मैं बताऊंगी क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पे करते हैं। सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कि भाई किसमें कितने हैलोजन एटम है। उसके बाद फिर हम sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बेसिस पे, sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड के बेसिस पे। ये तीनों टाइटल आपके एनसीईआरटी के ही हैं, पर इसमें मॉडिफिकेशंस हैं हमारे हिसाब से। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो जो मैं बोलूं कि नोट डाउन कर लो वो चुपचाप कर लेना। अभी तक मैंने कुछ भी नोट डाउन करने के लिए नहीं बोला है, पर जो मैं बोलूं वो नोट डाउन करते रहना आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, मोनो हैलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें केवल एक हैलोजन होता है। जैसे आपका CH3X, एक ही हैलोजन है आपका। डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें 2 हैलोजन हो। देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसमें 2 हैलोजन लगे हुए हैं तो ये डाई हैलो एल्केन है। ट्राई हैलो एल्केन क्या होते हैं? जिनमें 3 हैलोजेंस होते हैं। ये भी देख के पता चल जाएगा। तो मैम मोनो डाई ट्राई ये हमें याद करना है क्या? नहीं, हमें जो याद करना है वो है ये जेम डाइहेलाइड एंड विक डाइहेलाइड। जेम और विक ये 2 ऐसे शब्द है बेटा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, रिपीटेडली मेंशन किए जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये आपके बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। अब जेम और विक डाइहेलाइड क्या होता है? डाइहेलोएल्केन को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। जेम डाइहेलाइड क्या होता है? देखो, डाइहेलाइड मतलब 2 हैलोजन होना। जब दोनों हैलोजन सेम कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं हम उसे जेम डाइहेलाइड कहेंगे। जब 2 हैलोजन डिफरेंट डिफरेंट बट एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो मैं उसे विक डाइहेलाइड कहूंगी। मैं और मेरे साथ में जो सटा हुआ घर है मेरे पड़ोसी का,
वो एक एडजेसेंट घर है। मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे साइड में कोई और बैठा है तो वो मेरे एडजेसेंट है। तो बिल्कुल अगल बगल वालों के ऊपर जब हैलोजन लगे रहते हैं तो हम उसे विक डाइहेलाइड कहते हैं। आप लोगों को मैं लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे जेम, पहले जेम डाइहेलाइड देखते हैं। सी सी सीएल सीएल, देखो सेम ही कार्बन के ऊपर है। इसको प्लीज सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पेन निकाल के। एवरीबडी प्लीज स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। सो दिस इज योर जेम डाइहेलाइड। व्हाट इज गोइंग टू बी योर विक डाइहेलाइड? सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर आया Cl, ये इसका एडजेसेंट है, बगल वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर विक डाइहेलाइड। मैं नीचे नाम लिख दूंगी, आप लोग भी प्लीज नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जो जो चीजें मुझे चाहिए कि आप नोट डाउन करो, मैं खुद बता दूंगी। ठीक है? साफ नहीं दिख रहा है यार, पता नहीं क्या इशू है। क्या सारे स्टूडेंट्स को यही क्लैरिटी का इशू हो रहा है क्या? क्या सबको ही साफ नहीं दिख रहा है? दिस इज जेम, दिस इज विक। जल्दी से बताइए, साफ नहीं दिख रहा है या क्या इशू आ रहा है? मैम इनसाइड बेंजीन वाई सर्कल इज प्लेस, बेटा वो रेजोनेंस शो कर रहा है उसकी, वो जो डबल बॉन्ड है ना बेंजीन का, उसकी रेजोनेंस शो करता है वो सर्कल। क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड। तो जेम डाइहेलाइड हो गया, विक डाइहेलाइड हो गया। आगे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड sp3 होता है। अब इसमें हम और 3 टाइप पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्लियर है सभी को? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है? किस किस को यहाँ पे प्राइमरी कार्बन के बारे में पता है? रेज योर हैंड। मुझे लग रहा है कैमरा ना मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा है, मैं थोड़ी टेढ़ी रखती हूँ। किस किस को यहाँ पे प्राइमरी कार्बन के बारे में पता है? एवरीबडी रेज योर हैंड। इतने में ना जो बार बार ब्लर हो रहा है उसको थोड़ा ठीक करती हूँ, जल्दी से बताइए। इसमें तो बात नहीं। मैम ये चैप्टर बहुत इजी है। चलो तो बहुत अच्छी बात है, इजी है तो। ओनली वन, यस वेरी गुड, केवल एक आर अटैच होना चाहिए। द हैलोजन इज अटैच्ड टू अ प्राइमरी कार्बन एटम इन एन एल्काइल हैलाइड। अच्छा, प्राइमरी कार्बन क्या होता है पहले ये क्लियर कर देते हैं, बिकॉज जो ये शब्द है ना प्राइमरी कार्बन बहुत सारी जगह पे यूज होगा। जैसे देखो सी, CH3, H, एग्जाम्पल बता रही हूँ, H। अब इस केस में क्या है, अलग रंग यूज करते हैं। इस केस में क्या है कि हमारा जो ये कार्बन है ये केवल एक कार्बन के साथ है, यानी कि इसका केवल एक कार्बन फ्रेंड है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक कार्बन केवल एक कार्बन के साथ अटैच रहता है, ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन का केवल एक कार्बन फ्रेंड है तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब यहाँ पे मान के चलो कोई भी हाइड्रोजन हटा के मैं एक हैलोजन ग्रुप लगा देती हूँ। कोई भी हाइड्रोजन हटा के, सपोज मान के चलो ये हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, इसकी जगह पे मैंने लगा दिया एक हैलोजन ग्रुप, एक हैलोजन ग्रुप मैंने इधर लगा दिया फ्लोरीन। अब जो ये फ्लोरीन है ये एक प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हुआ है, तो इसीलिए ये एक प्राइमरी हेलोएल्केन बन गया। क्लियर छे? विसिनल एंड जेमिनल हेलाइट्स। सी समीरा बेटा, विसिनल, विक या जेम या विसिनल बोलू या जो भी बोलू मैं, तो जेम डाइहेलाइड, करेक्ट वर्ड वुड बी डाइहेलाइड। तो मैंने क्या बोला यार, अलग अलग तरीके के ना हेलो एल्केन्स होते हैं तुम्हारे, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली भी होते हैं, पर पॉली के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे हम। तो डाइहेलाइड में भी तुम्हारे 2 टाइप हैं। जेम डाइहेलाइड वो होते हैं जिसमें दोनों हैलोजन आपके सेम कार्बन पे लगे हुए हों। मैं पीछे जाके दिखाती हूँ, जैसे देखो
क्लोरीन क्लोरीन, दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे लगे हुए हैं ना, सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, तो ये जेम डाइहेलाइड हो गया। अब ये क्लोरीन इस वाले कार्बन पे, ये वाला क्लोरीन इस वाले कार्बन पे, तो ये आपका विक डाइहेलाइड हो। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। हाँ मैं प्राइमरी रिपीट कर रही हूँ। अब जैसे देखो 1 2 3 4, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया H HCl। क्या ये एक प्राइमरी हैलो एल्केन हुआ? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ये एक प्राइमरी हैलो एल्केन हुआ? यस और नो? जवाब दीजिएगा। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? रवि रंजन बोल रहे हैं यस, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? सारे श्योर हैं? यस यस ऑफ कोर्स। क्यों होगा? जिनको नहीं समझ में आया रिपीट इट अगेन। देख, फ्लोरीन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़े? सहेली पता है तुम्हें क्या होती है? सहेली माने फ्रेंड्स, तो ना मैं सहेली के टर्म्स में समझाती हूँ। इस कार्बन की कितनी सहेली है? एक ही तो सहेली है, ये वाला कार्बन। तो जब किसी कार्बन की केवल एक कार्बन सहेली होती है, हम उस कार्बन को कहते हैं प्राइमरी। और प्राइमरी कार्बन के ऊपर जब कोई हैलोजन लगा रहता है, वो प्राइमरी हैलोएल्केन बन जाता है। क्लियर है? शाबाश। इससे ज्यादा बेसिक से और नहीं पढ़ा सकती हूँ, बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाऊं या ये स्पीड ठीक है? जल्दी से बताइए यार, ये क्लास क्यों चलनी बंद हो जाती है मेरी, मेरे को समझ में नहीं आता। अगर स्लो हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी। इफ यू वांट मी टू टीच फास्ट, रिप्लाई टीच फास्ट, टीच फास्ट। या इतना स्लो ठीक है, इतना आराम से ठीक है? थोड़ा सा फास्ट कर दूं? ठीक है, चलिए। तो अगला हम पढ़ते हैं सेकेंडरी हैलोएल्केन के बारे में। जब हैलोजन अटैच रहता है सेकेंडरी कार्बन एटम के, अब अगर प्राइमरी समझ में आ गया तो सेकेंडरी भी समझ में आ गया होगा। जैसे देखो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दिया मैंने एक H, यहाँ पर लगा दिया मैंने आयोडीन। अब ये कार्बन आपका, इस कार्बन की कितनी सहेली है? दिस कार्बन हैज हाउ मेनी फ्रेंड्स? दिस कार्बन हैज हाउ मेनी फ्रेंड्स? इस कार्बन की एक ये कार्बन सहेली है, इस कार्बन की एक ये कार्बन सहेली है, तो ये हो गया बेटा आपका सेकेंडरी कार्बन, है ना। एंड जब आपका हैलोजन किसी सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच रहता है, हम उसको कह देते हैं सेकेंडरी हैलोएल्केन। सॉर्टेड है, क्लियर है? सो इट इज ऑल अबाउट कि भाई जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन चिपका हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ फ्रेंड्स है, उसकी कितनी सहेलियां है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। और तुम इसमें देख सकते हो कि आर माने एल्काइल होता है, आर ग्रुप माने एल्काइल ग्रुप होता है, तो जिसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप, डज नॉट मैटर कि मिथाइल ही लगा हो, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, पर एक है तो प्राइमरी है। अगर 2 ग्रुप्स लगे हैं तो सेकेंडरी है, एंड अगर 3 ग्रुप्स लगे हैं तो वो टर्शियरी हैलोएल्केन बन जाएगा। आप लोगों की एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेस है ना, उसमें क्वेश्चन भी गिवन है। अगर अपने पास टाइम बचा ना तो वी विल बी डूइंग दैट क्वेश्चन टुडे, वी ऑल वुड बी डूइंग दैट क्वेश्चन साथ में, ठीक है। तो 3 सहेलियां देखें अब हम, 1 2 3, 3 सहेलियां हो गई। इसके साथ मैंने लगा दिया चलो ब्रोमीन। अब भाई ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन के कितने फ्रेंड्स है? हाउ मेनी सहेलियां डज दिस कार्बन हैव? दिस कार्बन हैज 1 सहेली, दिस कार्बन हैज 2 सहेली, एंड दिस कार्बन हैज 3 सहेली। तो सॉर्टेड है। ये कार्बन हुआ हमारा टर्शियरी कार्बन। एंड जब हैलोजन किसी टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच रहता है तो वी कॉल इट टर्शियरी हैलो एल्केन। क्लियर है सभी को? 3 सहेली टर्शियरी। चलिए सो लेट्स मूव अहेड। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्लियर है, मोनो, डाई, ट्राई क्लियर है, विक, जेम क्लियर है। नहीं है तो अभी बता दो, आई विल नॉट रिपीट इट आगे जाके, क्योंकि आगे हम अलाइलिक बेंजाइलिक पढ़ेंगे जो अलग एनर्जी कंज्यूम करता है। तो मुझे बता दो अगर अब भी किसी को डाउट है तो आई क्लियर इट, दोबारा नहीं होगा इस सेशन में, तो दोबारा नहीं क्लियर करूंगी मैं, टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को।
5-7 सेकंड तुम लोगों के पास लेट आवाज आती है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगी। क्रिस्टल क्लियर है सबको? सॉर्टेड है? ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है? ट्विंकल ट्विंकल हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों बेटे, एक के गेम में लड़ियां खरीदने जाना है आपको, है? क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, सही है, फिर किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसी में sp3 में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अलाइलिक हेलाइड्स का। बेंजाइलिक भी आएगा, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन अलाइलिक हेलाइड्स। अब अलाइलिक हेलाइड्स क्या, सॉरी, अलाइलिक हेलाइड्स क्या होती हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हैलोजन, डेफिनेशन पढ़ के केवल तुम्हें क्लियर नहीं होगा। सच बताना, तुम लोगों ने कोशिश करी होगी ना, मेरे पढ़ाने से पहले भी कोशिश करी होगी इस चैप्टर को समझने की, खुद से समझने की या कहीं और से पढ़ के समझने की, नहीं आया होगा ना समझ में। क्योंकि हम लोग ना ये अलाइलिक बेंजाइलिक इनको ना इग्नोर कर देते हैं, इन डेफिनेशंस को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है यार 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, रट लेंगे। ऐसी चीजें बेटा कभी भी रट के समझ में नहीं आती। अगर इसको रटोगे तो SN1 SN2 कभी भी नहीं समझ पाओगे, जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी, पर कभी SN1 SN2 की रिएक्टिविटीज नहीं समझ पाओगे कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्यों हो रहा है, कभी वो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलिए। तो अलाइलिक हैलाइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हैलोजन अटैच्ड होता है, हैलोजन बॉन्डेड होता है टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, पर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किसके साथ चिपका हुआ है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ है। क्या चल रहा है ये? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखो, ये है तुम्हारे डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो सटा हुआ कार्बन होता है वो हमारा अलाइलिक कार्बन होता है। तो ये है बेटा आपका अलाइलिक कार्बन, एंड ये है आपका अलाइलिक कार्बन। और इन अलाइलिक कार्बन के ऊपर अगर आपने लगा दिया हैलोजन तो ये बन जाएगा अलाइलिक हैलाइड। यहाँ पर अगर मैंने लगा दिया क्लोरीन तो ये बन गया आपका अलाइलिक हैलाइड। सॉर्टेड है? क्लियर है सभी को? 12th की क्लास चल रही है भैया जी, 12th की क्लास चल रही है। यस, वेरी गुड साहिल। क्लियर है सभी को? मेरे को कमेंट्स दिख रहे हैं तुम लोगों के। हाँ जी, हाँ जी, लेक्चर 1 है समीरा, ये लेक्चर 1 है। ओके, ठीक है। सो अलाइलिक हैलाइड सबको क्लियर हो गई है? अब मैं यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड इट बेटर। एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, प्लीज एवरीबडी स्टार्ट नोटिंग इट डाउन। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स गिवन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर लगा दिया Cl। ये हो गया हमारा। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि CH3, जो ये ऊपर लिखा है बेसिकली CH डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। ये हो गया हमारा अलाइलिक हैलाइड्स। डन? डन है सभी को? प्रशांत, अल्फा कार्बन वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट व्हाट यू आर सेइंग इज ऑलमोस्ट राइट। डन है? चलिए, थम्स अप भेज दिया करो, तुम लिखने में टाइम लगता है, थम्स अप भेज दिया करो सीधा। चलिए, अलाइलिक हैलाइड्स हम लोगों का क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देती हूँ बेटा आपका। मैं आपको कह रही थी ना कि एक क्वेश्चन था जो मेरे जिसने मेरे एक स्टूडेंट का बहुत ही अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने से रोक लिया था। मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग प्लीज ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि इन दो स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर अलाइलिक हैलाइड है। ये है ए, और बहुत इजी क्वेश्चन है। वंस यू सी दिस क्वेश्चन तुम ना यूं बोलोगे मैम या तो आप झूठ बोल रहे हो या आपका स्टूडेंट डफर था। देखो, डफर तो कोई होता नहीं है। ओके, और ये है हमारा बी। इन दोनों में से कौन से अलाइलिक हैलाइड्स है, फटाफट से बताइए। ए एंड बी, इन दोनों में से कौन से अलाइलिक हैलाइड्स है? फटाफट कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग शुरू कर दी जाए। नीट का सवाल है ये आपका, और इस सवाल के पूछे जाने की संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूरी पूरी है। जल्दी से ए, सारे बच्चे कह रहे हैं ए।
अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैंने तुम लोगों को अलाइलिक हेलाइड्स नहीं समझाया होता तो फंसते कि नहीं फंसते इस क्वेश्चन में? फंसते, डेफिनेटली फंसते। नहीं होती क्लैरिटी, कईयों को नहीं होती है बहुत बारी। वो समझ लेते यार ये तो एलाइलिक है ही नहीं, रिंग बनी हुई है इसमें। रिंग थोड़ी है, मतलब है रिंग बट ये एरोमेटिक थोड़ी है। एरोमेटिक को तुम बोलोगे ना बेंजाइलिक वगैरह, ये तो तुम्हारा बेटा अलाइल ही है। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में धीरे धीरे क्या कह रही हूँ? थिंग्स आर मेकिंग सेंस। बी नहीं होगा, ए होगा आपका। ए होगा। मैंने इसको थोड़ा खोल के समझाती हूँ, तो थोड़ा खोलती हूँ जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मच्छर काट रहा है। यहाँ पर तुम्हारा एक्स लगा हुआ है। तो बेटा अलग रंग का इस्तेमाल करने दो मुझे। ये है तुम्हारे डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सटा हुआ कार्बन ये है, तो ये है तुम्हारा अलाइलिक कार्बन। और इसके ऊपर तुम्हारा हैलोजन लगा है, तो ये है तुम्हारा अलाइलिक हैलाइड। इसके केस में क्या है, इसको भी खोल के दिखा देती हूँ तुम लोगों को, ठीक है? इसको भी खोल के दिखा देती हूँ। सी 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 सी, ये। अब इस केस में क्या है, जो ये हैलोजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही चिपका हुआ है ना। द हैलोजन इज अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली, सो इट इज नॉट एन अलाइलिक कार्बन। ये दो थे अलाइलिक कार्बन। अंडरस्टूड? इज इट मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइए। यस, डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी इज अलाइलिक। चले आगे। अब हम लोग समझते हैं बेंजाइलिक क्या होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज। हाँ चलो 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 चलो, ये क्वेश्चन भी लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए फटाफट से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। मैं तो भूल गई थी कि मैं 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। देखो यही होता है स्वाति मैम की केमिस्ट्री की क्लास में, कॉन्सेप्ट पढ़ाए, कॉन्सेप्ट के डायरेक्ट बाद क्वेश्चन आ गया ताकि कॉन्सेप्ट पैक हो जाएगा। हाँ जी अनीश बेटा, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी इनमें से अलाइलिक हैलाइड्स बताइए बच्चों कौन सा है? वेरी इजी, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। खोलकर बनाना है तो खोल के ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, मुझे तो क्या ही होगी। ओनली वन? अच्छा 2 है। 2 है बेटा, खोल के बना लो। क्यों सत्यानाश कर रहे हो? क्यों क्वेश्चन का सत्यानाश कर रहे हो? खोल के बना लो। अभी तक सिर्फ मुझे एक सही आंसर आता हुआ दिखा है। ओनली अ सिंगल स्टूडेंट हैज आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। ऐसे करते हैं बेटर, थोड़ा बेटर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ आधी सी दिख रही हूँ तुम लोगों को। यस, बेटर मैम। सेम ही लगे हो। चलो चलो, सी है, चलिए ठीक है, एक बार इसको देखते हैं हम। यार अलाइलिक हैलाइड में तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सटा हुआ कार्बन होना चाहिए। सीधी सी चीज थी। इसको ड्रॉ करके जब हमने देखा तो देखो यहां पर कार्बन आएगा, यहां पर कार्बन आएगा, यहां पर कार्बन आएगा। इस कार्बन के ऊपर ये ब्रोमीन लगा हुआ है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सटे हुए कार्बन पर ब्रोमीन है, तो ये तो होगा ही होगा। यहां पर क्या है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो ब्रोमीन जो है बेटा आपका, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 2 तो हो नहीं सकता था। तो ऑप्शन बी किसी हालत में सही नहीं होना था आपका। अब ये तो अलग ही है, इसकी अलग ही माया चल रही है। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये बहुत कोसों दूर है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन। अब इस कार्बन के साथ अटैच्ड है ये वाला कार्बन, एंड क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये कार्बन है आपका अलाइलिक कार्बन। मैं इसको थोड़ा खोल के बना देती हूँ, थोड़ा इसको एक्सपैंड करके मैं बना देती हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया
तो उसे कैसे टैकल करना है। अच्छा लग रहा है तुम लोगों को आज हैलो एल्किन्स हैलो रेंज इस तरीके से पढ़ के? आर ऑल ऑफ यू फीलिंग गुड? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हाँ जी मैम आज फाइनली कुछ लग रहा है, समझ में आता है हमें? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार सेशन को। चलो, दिस इज डबल बॉन्ड, इधर है CH2, CH2 को भी तुम्हारे लिए खोल दे। इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ी और सही। यहाँ पर है Cl। तो दिस इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सटा हुआ ये वाला कार्बन, ये है तुम्हारा अलाइलिक कार्बन, इसके ऊपर है तुम्हारा Cl। तो 1 and 4 वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतने दिनों बाद आप मेरे उम्मीद ही छोड़ चुके थे, ऐसे कैसे उम्मीद छोड़ने देंगे तुम्हें? जब तक हम हैं तब तक उम्मीद है। चलिए, ये वाले सब कुछ चले, बहुत बढ़िया, ऑसम। आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। सेम वही जो अपना अलाइलिक सॉरी, वही जो अपना अलाइलिक हैलाइड्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, सेम वही होगा। These are the compounds in which halogen is attached to sp3 hybridized carbon, but बस यहाँ पर aromatic ring, सॉरी टेढ़ा चले गए हम, aromatic ring का खेल है। सॉरी यार, क्लास में बोल बोल के गला बैठ चुका है मेरा। पेन पेन आ जा। इधर क्या है? एरोमेटिक रिंग है। मैं ड्रॉ करती हूँ, चमक जाएगा तुम लोगों को। वैसे तुम्हारी एनसीईआरटीज में भी, हाँ जी बेटा दिनेश, दिनेश बेटे कोशिश तो करेंगे, मना तो कर ही नहीं रहे, कराएंगे बिल्कुल कराएंगे। हम नहीं कराएंगे तो कौन ही कराएगा? दूसरे चैनल पे जाओगे। चलो, ये है आपका CH2Cl। अब आगे समझ में, एरोमेटिक रिंग है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड कार्बन है, उसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक्सपैंड कर देती हूँ, बिल्कुल अभी एक्सपैंड करके समझाती हूँ। देख, सी, देखो जब भी तुम्हें रिंग ना समझ में आए ना, खोल दो। रिंग जब भी ना समझ में आए बेटे, खोल दो, कोई नहीं मना कर रहा तुम लोगों को। कमेंट्स आ नहीं रहे तुम्हारे, समझ में नहीं आ रहा है क्या? या इतना ज्यादा समझ में आ रहा है मैम कि हमें बोलने का ही नहीं मन कर रहा है? अब है क्या यार, ये ना तुम दोनों के, तुम लोगों के ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। दिस इज योर डबल बॉन्डेड कार्बन। बस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है ये वाला कार्बन, ये है तुम्हारा अलाइलिक, सॉरी बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक। ये है तुम्हारा बेंजाइलिक कार्बन, इसके साथ अटैच्ड है तुम्हारा हैलोजन, बन गया बेंजाइलिक हैलाइड। है भाई श्रेयांश, क्यों नहीं समझ में आ रहा? कमेंट तो आपका अब दिख रहा है मुझे। क्या नहीं समझ में आ रहा श्रेयांश? शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हो तो शायद आ जाता। चलो थोड़ा सा वेट करो, आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक दैट यू बीन अटेंडिंग द लेक्चर स्टार्टिंग से ही, बिकॉज अगर आप कर रहे होते तो आ जाता समझ में। जितना अभी समझा रही हूँ उतना समझने की कोशिश करो, वापस से शुरू से लेक्चर को देखना, आ जाएगा। वही मैंने कहा था कि यार मैं तो टाइम पर आ जाऊंगी, तुम लोगों को आना पड़ेगा टाइम पे। मैं तो मेहनत कर लूंगी, तुम कर पाओगे या नहीं वो देख लो। ये तुम्हारा बेंजाइलिक हैलाइड है या नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। श्रेयांश, मैं यूं नहीं बोल रही बेटा आप 12th में किस में हो, मैं बस आपसे यूं कह रही हूँ कि आपको शायद समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने शुरू से क्लास अटेंड नहीं करी होगी। फटाफट से बताइए कि क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है या नहीं, जल्दी से बताइए। चलिए, काम्या कह रही है अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दी से, है कि नहीं है? अंकित कह रहे हैं कि है। निकत भी कह रही है। नहीं है, है, नहीं है। यस, दिस इज ऑल्सो अ बेंजाइलिक हैलाइड। वापस से इसको खोलकर बनाते हैं आप लोगों के लिए। आई विल एक्सपैंड इट, एक मिनट रुक जाओ। तीन, तो फिर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, 5 मिनट के लिए आराम से सुन लो मेरी बात, शायद आने लग जाए। फिर पता है मैं चीजों की गारंटी क्यों नहीं लेती हूँ? क्योंकि गारंटी तो कभी किसी चीज की होती ही नहीं है।
वारंटी होती है। दुकानदार कभी यूँ बोलते हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं। एक मिनट, पेन यार मत परेशान किया कर भाई, पेन आ जाए कर। अब इसके साथ अटैच्ड है ये, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है CH3। देख बेटे, डबल बॉन्डेड कार्बन ये था, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड ये वाला कार्बन था, ये हो गया तुम्हारा बेंजाइलिक कार्बन, इसके साथ अटैच्ड है क्लोरीन, तो ये हो तो गया तुम्हारा बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शरी होगा? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा? किस तरीके का हेलाइड होगा ये, किस तरीके का बेंजाइलिक हेलाइड होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जल्दी से बताइए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फटाफट से स्पैमिंग शुरू करो भाई। सेकेंडरी होगा, क्यों भाई? क्योंकि जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, उस कार्बन की दो सहेलियां है ना, एक तो ये, एक ये, तो इसलिए सेकेंडरी हो गया। अब समझ में आया कैसे शुरू में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ा था, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यहां पर तुम लोगों को यूजफुल आया समझ में? चले आगे या थक गए? चले आगे या परेशान हो गए कि नहीं हमें नहीं पढ़ना और बस हम बस परेशान हो गए? ऐसा है क्या? क्या रिपीट करना है सौरभ? प्लीज लेट मी नो बेटा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स के बारे में। बेंजाइलिक हैलाइड्स कुछ भी नहीं होता, रिंग होती है। रिंग में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड जो कार्बन होगा वो आपका बेंजाइलिक कार्बन होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड कार्बन, जैसे सी, दीज आर योर डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है ये वाला कार्बन, तो दिस इज योर बेंजाइलिक कार्बन। एंड जब बेंजाइलिक कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड होता है, उसको हम कह देते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेटा विनाइलिक हैलाइड्स के बारे में। बेंजाइलिक हैलाइड हम लोगों का खत्म हो गया है। नाउ वी विल स्टडी विनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड्स में क्या था? sp3 कार्बन के साथ चीजें थी। विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा? sp2 कार्बन के साथ चीजें होंगी। एज इजी एज दैट। एंड एक क्वेश्चन भी आ रहा है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन भी आ रहा है आप लोगों के लिए। श्रेयांश बेटा, आपको चीजें समझ में आ रही है और आप यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि मैम आपके 10वीं की 10th में कितने परसेंटेज आए थे? बेटे 3 महीने बाद मैं सेम सवाल पूछ, ठीक है? मैंने तो 10th कर ली 10 साल पहले, तुम्हारी 12वीं है अभी, पे फोकस कर लो। अब देखो, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली तुम्हारा हैलोजन अटैच्ड होता है, वो तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड होता है। अलाइलिक हैलाइड में क्या था? डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन है, जब उसके ऊपर हैलोजन लगा हुआ है, वो तुम्हारा अलाइलिक हैलाइड था। जब इन दोनों को मैं कंपेयर करवाऊंगी ना, तब तुमको क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देती हूँ, वही वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले दिया था, वही सेम क्वेश्चन से। अरे यार, एक तो ना मेरे से इस पेन टैब पे ना चीजें बनती नहीं है, मेरी आदत छूट गई है। डिजिटल बोर्ड की हैबिट है मेरी, आदत छूट गई है। रुको, एक तो ये था, दूसरा क्वेश्चन क्या था? इन दोनों में से विनाइलिक हैलाइड कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। इन दोनों में से विनाइलिक हैलाइड कौन सा होगा? जल्दी से बता दो। नंबरिंग करते हैं, ए, बी, बस। श्रद्धा ने जवाब दे दिया, रवि, पंकज, एके, निखत, ऑल वीडियोस, बस जवाब आ तो रहे। उत्तम जी ने भी उत्तम जवाब दिया है, काम्या जी ने भी बहुत ही प्यारा जवाब दिया है, मयूरी जी भी बोल रही हैं ओ हो। पूजा जी ने गलत जवाब दिया है भैया जी, गलत जवाब दिया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्यों भाई? क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है तुम्हारा हैलोजन। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड वाले कार्बन पे तुम्हारा हैलोजन अटैच्ड है,
तो ये तुम लोगों का अलाइलिक होगा। अगर इस एग्जाम्पल को आपने नोट डाउन किया है तो जो दूसरा वाला एग्जाम्पल था, जो बी लिखा था, उसके साइड में विनाइलिक लिख दो। बस यहीं पर ही काम खत्म हो जाएगा। उसके साइड में विनाइलिक लिख दो। क्लियर है? सॉर्टेड है? यस और नो? अलाइलिक एंड विनाइलिक। चलिए शाबाश। अब हम लोग पढ़ते हैं अराइल हेलाइड्स के बारे में। वही है, सेम माया, सेम चीज, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। बन गया? ये तुम लोगों का अराइल हेलाइड हो गया। ये तुम लोगों का अराइल हेलाइड हो गया। क्लियर है? दिस इज योर अराइल हेलाइड। अब एक काम करो, आ, या नहीं, एक काम करो, जिस तरीके से मैं लिखवा रही हूँ उस तरीके से एक बार ही लिखना शुरू कर दो। एक बारी हाफ पेज लो अपने कॉपी का और वहां पे लिखो। पहले ऊपर लिखो अल्काइल हैलाइड्स, तुम्हारे भले के लिए लिखवा रही हूँ। यहाँ पर लिखो अराइल हैलाइड। मैं केवल अराइल लिख रही हूँ, तुम अराइल हैलाइड पूरा लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दो विनाइल। अल्काइल क्या होता है? सी। जब इसके ऊपर एक्स हो, बेसिकली sp3 के ऊपर। अराइल क्या होता है? जब sp2 के साथ हो। विनाइल क्या होता है? जब ऐसे में sp2। इन तीनों चीजों को एक साथ लिख लोगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड आई एम सीइंग कमेंट सेक्शन में बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, और ये सारी चीजें कह रहे हैं कि नोट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, कोई दूसरा चैनल बताओ। जो पहला सेशन था मेरा गाइडेंस सेशन के फॉर्म में जो मैंने लिया था, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें कोट भी पढ़ाया था कि कहीं जाओगे कुछ ना कुछ तो मिस आउट होगा ही। कहीं जाओगे, यहाँ पर तुमने अपना डेटा फूका है, वहां जाओगे और डेटा फूकोगे। तो जहां पर हो, ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ दैट प्लेस। मैंने जो अभी तक तुम्हें पढ़ाया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। 1 घंटे से जो पढ़ा रही हूँ, बहुत ही धीरे धीरे से पढ़ा रही हूँ, बहुत ही स्मूथली मैं पढ़ा रही हूँ। एंड अगेन नॉट आस्किंग यू पीपल टू स्टे, इट्स टोटली योर विल। आई कैन नॉट स्टॉप यू, आई कैन नॉट से कि नहीं वो चीज बेकार है वहां जाकर मत पढ़ो। मर्जी है यार तुम्हारी। यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म, मर्जी है तुम्हारी, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन डू दैट। बट मैं ये चीज कह रही हूँ कि जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, नोबडी इज एवर गोइंग टू टीच यू दैट, एंड आई कैन से दैट विद वेरी कॉन्फिडेंस। आ गई बात समझ में? तो अगेन इस सेशन को वापस से देख लेना अगर समझ में नहीं आया है तो। इतना टाइम तुमने यहाँ पर दिया है, 15-20 मिनट और दे दो, शायद चीजें और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। बाकी अगर तुम क्लास में आ ही रहे हो फालतू बातें करने के लिए तो फिर उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो बेटा पढ़ेंगे, चाहे तुम कुछ कर दो। अंडरस्टूड? जिसको अगर अब भी नहीं आया शायद नहीं आया समझ में, है ना? चलिए, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई आपको समझ में आई होगी, एंड एटलीस्ट यू कैन गो टू बेड विद द थॉट कि हाँ यार आज तो नया पढ़ लिया हमने, कुछ आज तो बढ़िया पढ़ लिया, जो हमारे लिए आगे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज आएगा, चाहे वो बोर्ड्स में आए ना आए, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो यू कैन बी रिलैक्स्ड टुडे कि चलो आज का दिन तो हमारा सक्सेस। ओके, चलिए। सो हम लोग मिलते हैं आप लोगों के अगले सेशन में, विच इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन, पता चल जाएगा आपको, उधर नोटिफिकेशन आ जाएगी, इवेंट क्रिएट हो जाएगा, यू विल गेट टू नो जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑन वेंसडे। हमारी क्लासेस हुआ करेगी बेटा वेंसडे, फ्राइडे एक और दिन होगा, वो मैं आपको बता दूंगी कब होगा, बिकॉज टाइमिंग में अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है कि दोपहर की क्लास लगाए या ना लगाए, सैटरडे संडे में से किसी एक दिन होगा।
तो सैटरडे को दोपहर की क्लास लगे या ना लगे उस चीज़ पे थोड़ा सा इशू है, बट यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। ओके, तो अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भगवान जी करे कि इस दिवाली जब चारों तरफ रोशनी हो तो आपके मनों में, आपके दिमाग में हर जगह रोशनी हो, हर जगह उजाला हो। कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं या कोई भी टफ लाइफ आप मतलब टफ डिसीजन के थ्रू आप जा रहे हैं, so I wish you very all the best. I give you lots and lots of motivation, lots and lots of strength to go through it. एंड भगवान जी आपको बहुत सारी सद्बुद्धि दे, बहुत सारी गुड वाइब्स आपकी तरफ सेंड करती है। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग सेशन, बाय बाय।